हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम दृष्टि सामान्य विज्ञान के बुक को क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो इस चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, हमने 1 से लेकर के 4 तक के कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जा करके आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आपके आई बटन पर शो हो रहा है, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों इसमें सारी एमसीक्यू प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये डेली शाम को 7 PM में आता है। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे PDF नोट्स एंड क्विज डेली रोज़ होता है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों ये SSC रेलवे, NDA, CDS, UPP, CS और BPSC, IS, NET अदर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड कि पहले प्रश्न है कि प्रासर्ब ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। प्रासर्ब तरंगे प्राध्वनि के तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। और अगली प्रश्न है कि ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है, तो ये निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप है। क्या है? निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप है। और अगले प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का श्राव्यता का सीमा क्या है। मनुष्य की श्राव्यता का सीमा क्या है, तो इसका सीमा है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। और अगली प्रश्न है कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है, तो कौन सी तरंग होती है, तो अवरक्त तरंगें होती हैं। और अगली प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, तो किसमें से नहीं जा सकती है, तो निर्वात में से नहीं जा सकती। किसमें से आर पार नहीं हो सकती है, तो निर्वात में से ध्वनि जो है वो आर पार नहीं हो सकती है। छठा नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट रूप में प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम की दूरी होनी चाहिए। तो कितने बीच की दूरी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 16.5 मीटर की दूरी होना चाहिए। कितना का दूरी होना चाहिए, तो 16.5 मीटर का दूरी होना चाहिए। और 7वां नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानत होता है। क्या होता है? ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानत कितना होता है, तो इसमें होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है। और अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया गया है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है। कथन 1 में जो दिया गया है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है, तो ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। दूसरा दिया हुआ है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुध्वज प्रत्यास्था तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, तो ये बात सही है। तो किसका केवल कथन 2 सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगली प्रश्न है कि प्रासर्ब वे ध्वनि की जिनकी आवृत्ति होती है। प्रासर्ब वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है, तो कितना आवृत्ति होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और अगली प्रश्न है फ्रेंड कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी।
लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ये रहेगी लोहा पे। किस पे? लोहा में। अगली प्रश्न है कि माध्यमों 1 जल और 2 जो है 2 इस्पात और 3 में क्या है? नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखी है। तो इसको आरोही क्रम में रखेंगे तो कैसे रख सकते हैं? तो पहले तो होगा नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन जब हो जाएगा तो ऑप्शन पहले थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो उसके बाद हो जाएगा जल होगा। क्या होगा? तो उसके बाद जल होगा तो 1 होगा। और तो उसके बाद लास्ट में जब बचा इस्पात, तो इस्पात तो हो जाएगा, तो 2 में हो जाएगा इस्पात। तो जब 3 1 2 3 1 2 किस ऑप्शन में है? 3 1 2 3 1 2 3 1 2 तो ऑप्शन बी में है। कौन में है? ऑप्शन बी में 3 1 2 है। अगली प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि वे प्राध्वनित रंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित करते हैं। एक सेकंड, इसको सही बीच में लाता हूँ। हाँ, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि वे प्राध्वनित रंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है। एक सेकंड, किधर चला गया? 13 नंबर प्रश्न है कि यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति हो तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। VA, VW और VS हो जाएगा। अगली प्रश्न है 14 नंबर की कथन 1 में, कथन ए में दिया हो कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिकतम होती है। तो अधिकतम होती है, तो ये जो है ये गलत है। क्या कहा है? ये गलत है। और दूसरा का आर जो इसका दिया हुआ है कि ध्वनि की गति जो है परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति जो है परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, तो ये बात सही है। तो जब ए गलत है और आर सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए और आर दोनों सही है तो ये भी गलत है, और बी आर दोनों सही है, भी गलत है। ए सही है तो ये तो गलती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ए गलत है परंतु आर सही है। अगली प्रश्न है कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसमें कितने ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल होता है। क्या होता है? लगभग 30 डेसिबल हो जाएगा इसका सही जवाब। और 16 नंबर में आया फिर कथन और करण है। कथन ए में है कि अनुरण विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भावनाओं में प्रतीत होता है। कथन ए में जो दिया गया है कि अनुरण विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भावनाओं में प्रतीत होता है, तो ये सही होगा। क्या होगा? ये सही होगा। और आर में जो कहा गया है कि दीवारों छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि की परावर्तन हो सकता है, तो ए और आर दोनों सही है अपने जगह पे। ए आर जो है दोनों सही है, और आर जो है ए की सही अस्पष्टीकरण है। क्या है? आर जो है ए का सही अस्पष्टीकरण है, तो ए और दोनों अपने जगह पे सही है। और 17 नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया गया कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वर ग्राम जिसे दुतोनिक स्वर ग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। क्या है? 7 आवृत्तियों वाला होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरका में दिया हुआ है कि स्वर्ण सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 होती है, तो ये भी गलत है। तो जब दोनों ऑप्शन गलत हैं तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ए में दिया गया केवल 1, 2 में है केवल 2, सी में है केवल 1, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? एक सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि ना तो 1 और ना ही 2। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो है
किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। और 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुमति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुमति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 तक। कितना होती है? 20 से 20,000 तक के हर्ट्ज में होती है। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना से अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। क्या होता है? शुष्क वायु की तुलना में घनत्व घनत्व जो है कम होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि ध्वनि तरंग निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है? ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है? तो ये कौन सी घटना नहीं हो सकती है? तो ध्रुवन नहीं हो सकती है। कौन सी घटना नहीं होती? ध्रुवन नहीं हो सकती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। अगली प्रश्न है 23 नंबर कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो 60 डीबी। किसके? तो 60 डीबी के लिए। अगली प्रश्न देखते हैं कि डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि क्या है? वातावरण में ध्वनि जो है, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल काम में आता है। अगली प्रश्न है 25 नंबर कि प्रासर्व तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि ये कीड़ों का नष्ट कर सकती है। ये कीड़ों का नष्ट कर सकती है, तो ये सही है। दूसरा का दिया हुआ कि ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, तो ये भी सही है। तीसरा का दिया हुआ कि इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। चौथा दिया हुआ कि स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, तो ये भी बात सही है। तो अब चारों ऑप्शन सही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? सभी सही है। और 26 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है तो किस में होता है? तो धातु में होता है। किस में होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है। और 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो ये किससे करती है? तो स्टील में करती है। किस में करती है? स्टील में ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती है। और शिकार परभक्षियों या बधाव का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषित स्तर है, तो ये होगा 45 डेसिबल होगा। कितना होगा? 45 डेसिबल, जो कि 45 डीबी है। और 30 नंबर है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है, तो इसका कितना स्तर हो जाएगा? तो ये भी 45 डेसिबल में आता है। कितने का अनुमत देता है? तो 45 डेसिबल में आता है। 31 नंबर प्रश्न है कि एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सोनोग्राफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 32 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्तियों एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि म्यूजियम कंटेस्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए।
निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो ये लोहे की छड़ में। किस में चलती है? तो लोहे की छड़ में ध्वनि जो है अपेक्षाकृत तेज चलती है। अगली प्रश्न है कि ध्वनि तरंग है, क्या है? ध्वनि जो तरंग है वो क्या है फ्रेंड? सॉरी, ध्वनि तरंग क्या है? तो ध्वनि तरंग जो है वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये दाब पर नहीं प्रभाव पड़ता है। दाब पर ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं।